मैं इसलिए कह रहा था कि ही वाज़न्ट पार्ट ऑफ द प्लान इनिशियली। यहाँ पे फखर को होना चाहिए। जी बिल्कुल। एंड फखर में इसमें बुनियादी फर्क किसने दिखाया कि हम दोनों में फर्क क्या है। आप उसको टांग पे, उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो तेज बॉलर ने गेंद की, उसने उठा के मिड विकेट के ऊपर से मार दिया। आज भी उसने पीछे किया, उधर छक्का मार दिया, ऊपर किया, एक्स्ट्रा कवर मार दिया। सो यू नो ही इज दैट गाय जो कि, क्या आपको लगता है कि ये जो माइंडसेट का इशू था, बड़े लोग, मेरा अपना जाती ख्याल है, चले लोगों का क्या कहूं, मेरा ख्याल है हमें माइंडसेट, यानी दिस एग्रेसिव माइंडसेट, इंडियंस क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड क्या कह रहा है, कहता है ये गेम अब ये चढ़ के खेलने नहीं है, इसमें डिफेंसिव माइंडसेट नहीं चल सकता। डू यू एग्री कि हमें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाना पड़ेगा? देखिए आई थिंक वी ऑलमोस्ट देयर। अगर आप देखते हैं कि मतलब जैसे इफ्तिखार था, उस पर भी बड़े क्वेश्चंस हो रहे थे वेरी गुड कि देखिए अब जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपने सिर्फ स्टैट्स और ये चीज़ें परफॉर्मेंस देखते हैं आप, लेकिन साथ साथ आपने कोई टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखना होता है ना। जब हारिस की बारी थी या इफ्तिखार की बात हो रही थी उस टाइम पे, आई वॉज वेरी क्लियर कि इनकी जो टेक्निक है, जिस तरीके से ये खेलते हैं बैकफुट के ऊपर, शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं, दे आर मोर चांसेस कि दे विल बी सक्सेसफुल इन ऑस्ट्रेलिया। बड़ी शॉट मार लेते और उन्होंने वो जाके प्रूव किया है वहाँ पे कि जहाँ पे ज़रूरत है, मतलब कि उस तरीके से आप खेलते हैं। आप जो इस एग्रेशन की आप जो बात करें, ऑब्वियसली कंट्रोल एग्रेशन आपको T20 में भी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप उस पर चले जाते हैं तो वो भी शायद एट टाइम्स आपके हक में नहीं जाती है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हुई है वहाँ पे अगर आप देखते हैं, इसने स्टेप अप किया है, हारिस ने किया है, इफ्तिखार ने जैसे काउंटर अटैक किया, इंडिया के गेंस के अंडर प्रेशर आपकी विकेटें गिरी और जाके उसने खेला। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा, तो इन लड़कों के अंदर वो चीज़ मौजूद है, तो वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और जो कॉन्फिडेंस हमारी टीम के पास अभी आ गया और जिस तरीके से ऑलमोस्ट सब लड़के परफॉर्म कर चुके हैं, जितने भी प्लेइंग 11 का हिस्सा है, कहीं ना कहीं उन्होंने मैचेस हमें जिताए हुए हैं, तो एक पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के लिए। आज के मैच का मुझे तो लगा कि एक दिन किस्मत आपके साथ, किस्मत भी साथ होती है। जिस तरह इंडिया के दिन हमारे साथ किस्मत नहीं थी, होता है। वो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि कोहली ने 2 छक्के मारे। उसने खुद भी, आपने आप पोस्ट मैच सुना होगा, उसने कहा मुझे भी समझ नहीं आई कि कैसे लगे। सो इट जस्ट हैड टू हैपन दैट डे। और टुडे प्रॉब्ली, लेकिन लक हमारी शायद रन आउट कर जाए। अब अगले मैच में, फाइनल का प्रेशर भी होगा, परफॉर्मेंस भी हमें अब किस्मत को थोड़ा साइड पे रख के देनी पड़ेगी। नहीं, आज जैसे आज परफॉर्म किया और जिस तरीके से हम सेमीफाइनल के अंदर वापस आए हैं, जिस तरह मैचेस भी जीते हैं, बाकी रिजल्ट्स हमारे फेवर में गए हैं, अब इसी मोमेंटम आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। तो इस टाइम मोमेंटम, मतलब अगर आप देखें, मे भी इंग्लैंड और इंडिया वो भी शायद सोच रहे होते कि शायद वो न्यूजीलैंड से बेहतर है कि अगर उनका फाइनल आ जाए, कि पाकिस्तान जिस तरीके से आया और जिस तरीके से नोबडी वांट्स टू फेस देम नाउ, ठीक है। तो हर चीज़ हमारे फेवर में। और आई थिंक एमसीजी के अंदर भी जिस तरह हमारी बॉलिंग चल रही है, हमारी बैटिंग भी जिस तरह फॉर्म में आ रही है, और जो सबसे अच्छी बात कि आज दोनों ओपनर्स जिस तरह परफॉर्म किया है, दे विल बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जो भी सामने आएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। एमसीजी, व्हाट इज योर एमसीजी में क्या अभी तक जो नजर आया कि पहले 3-4 ओवर, मैं शोएब अख्तर साहब से भी ये बात कर रहा हूँ, शोएब से भी मैंने ये बात कही कि स्विंग ने कहा कि विकेट पुरानी हो गई, लेकिन आखिरी मैच भी जो मैंने देखा साउथ अफ्रीका का भी रिसेंटली में लास्ट वीक मैच हुआ था, पहले 4 ओवर में बनाना स्विंग होती है तकरीबन। आप देखिए, एक तो पिच, वहाँ पे थोड़ा घास भी आपको नजर आता है पिच के ऊपर, जो कि शायद इतना ज़्यादा आपको घास बाकी पिचेस के ऊपर थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे सीम भी हो रहा है, बॉल स्विंग तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में सीम मूवमेंट भी है और साथ में कैरी भी वहाँ पे आपको अच्छी मिल रही है। और इस वर्ल्ड कप में आप देखिए एक नोटिसेबल चीज़ होगी जो सबके सामने है कि तकरीबन सब ओपनर्स ने स्ट्रगल की है। जितनी भी टीमों के हैं, टॉप के ओपनर जिनकी मिसालें हमारे यहाँ पे दी जाती हैं, ये ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे, दे ऑल स्ट्रगल्ड, क्योंकि कंडीशंस उनके फेवर में नहीं थी। नए बॉल से वहाँ पे आपको हेल्प मिल रही थी फास्ट बॉलर्स को। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि राइट टाइम पे, मैं इसलिए ज़्यादा बार बार कह रहा हूँ कि हमारे ओपनर ज़्यादा परफॉर्म किया, ये फाइनल में हमारे काम आएगा, क्योंकि फाइनल के अंदर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों जाते हैं। एंड इफ़ यू डोंट लूज अर्ली विकेट्स, उसके बाद जो हमारे पिछले बैट्समैन आने वाले हैं, तो अच्छा टारगेट चेज भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। खेलना किससे चाहते हैं फाइनल? देखिए, जैसे आपने पिक वन पाकिस्तान, तो मैं तो कहता हूं भाई, अगर इंडिया से अगर जीतना नहीं, अगर एंड गेम जीतने की, फिर तो इंडिया से खेलना है। नहीं, खेलेंगे तो जिससे भी तो जीत इंशाल्लाह हमारी ही होगी इसमें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एज ए सेलेक्टर या इस तरह देखता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं कहता हूँ यार जो भी सामने आ जाए हम जीत सकते हैं, उससे वो कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से हम आए हैं और दोनों को हमने हराया हुआ है, ये नहीं है कि इनसे हमारे नहीं है, मतलब इनको कभी हराया नहीं हमने। रिसेंटली हम इनसे मैच जीते हुए हैं, एशिया कप जीते हुए हैं, इंग्लैंड यहाँ पे आई थी, वहाँ से भी हम उनसे भी जीते हुए हैं। तो लेकिन अगर आप वो कहते हैं ना कि मजेदार फाइनल हो, तो फिर तो वो इंडिया से ही बनता है। और इंडिया से ही चाहिए। हाँ, वो मतलब है कि मतलब एज अ फैन आप कह सकते हैं मेरी ख्वाहिश हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, अब रिगार्डलेस अब उनको फिक्र होगी कि यार ये सामने क्या आ गया हमारे। टॉस के बाद क्या करना है? What do you think? देखिए, Shoaib was saying today was a good toss to lose. हम अगर बैटिंग करते फंस जाते हैं, do you agree? नहीं, आई थिंक
टारगेट आप क्या, मतलब वो अचीव नहीं कर सके जो वो अचीव करना चाहते, थैंक्स टू ब्रिलियंट बॉलिंग। अगर वो यहाँ पे 170-80 रन होते तो डिफरेंट बॉल एक गेम हो सकती थी, लेकिन क्रेडिट गोज ओवर बॉलर्स कि जिस तरीके से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि बाउंड्री तो उनको तकरीबन दी ही नहीं है, हमने ना बहुत कम बाउंड्री में कंसीड की है, फील्ड में अच्छी की है। तो बड़ा मैच, वो पुरानी थ्योरी ऑब्वियसली दैट्स ऑलवेज ऑन कि यार बड़ा मैच है, फाइनल है, नॉकआउट है, आप टॉस जीतो बैट फर्स्ट, लेकिन आई थिंक कंडीशंस वहाँ पे अब कैसी होंगी, क्योंकि जिस तरह की हमारी बॉलिंग है, अब आप दोनों तरफ आप कंफर्टेबल हो कि यार हम अगर 160 चेज 170 भी चेज हमें डिफेंड करना हो हम कर सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ कंडीशंस देख के कि बहुत ही ऑब्वियस हुआ वहाँ पे कि अगर यहाँ पे हेल्प करनी है तो फिर शायद आप जाएं चेज करने के लिए, अदरवाइज तो अगर आपको अच्छी एक बैटिंग स्ट्रिप लग रही है जिसने बाद में चेंज नहीं होना है, तो आई थिंक सेम वोल्ड थ्योरी, बैट फर्स्ट। बट अगर स्विंग है घास जैसे हम पिछले मैचेस में देख रहे हैं, व्हाट वुड यू सजेस्ट उस केस में क्या करना चाहिए, जहाँ पहले आपको पता 4-5 ओवर में बॉल लंबा स्विंग होगा? देखिए ये असेस ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट बेहतर कर सकती है जो कि ऑन स्पॉट मौजूद है, चीज़ों को कहाँ पे वो देख रहे हैं, लेकिन अगर आप उस पर भी जाते हैं तो आई थिंक कि जिस तरह शाहीन की अब फॉर्म है कि अगर वो आपको लगता है यार ऊपर से इसने उड़ा देना है और वो लग रहा है, और इंडिया स्पेशली उनके बैट्समैन जैसे स्ट्रगल भी करते हैं उसके अगेंस्ट, तो बुरा ऑप्शन बॉलिंग वाला भी नहीं होगा वहाँ पर।